हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुरजीत कुशवाहा एसके एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज है 6 अगस्त और 6 अगस्त के करंट अफेयर के बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज देखते हैं आपके लिए पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न आपके लिए है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया है अभी 5 सितंबर को। ठीक है, 5 सितंबर को ही टीचर डे भी मनाया गया है और चैरिटी दिवस भी 5 सितंबर को मनाया गया है। तो चैरिटी दिवस मनाया गया, तो देख लेते हैं इमेज में। ये चैरिटी दिवस मनाया जाता है, इसे 2012 को 5 सितंबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस घोषित किया था। ठीक है, 5 सितंबर 2012 को, तभी से इंटरनेशनल चैरिटी दिवस मनाया जाता है। यह स्वयंसेवी और लोक हितैषी कार्यक्रमों के माध्यम से दूसरों की मदद करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, स्वयंसेवी और लोक हितैषी कार्यक्रमों के माध्यम से दूसरे की मदद करने के लिए मनाया जा सकता है। ठीक है, मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन खेलों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। तो अभी रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन खेलों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। तो ये लिया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। ठीक है, आंध्र प्रदेश की सरकार ने लिया है। तो आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी तथा आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। ठीक है, आंध्र प्रदेश में मोबाइल हैंड वॉश सुविधा शुरू हुआ था, जो स्लम एरिया में हाथ धोने की आदत विकसित करने के लिए था। आंध्र प्रदेश में नवरलाडु पेंद्र गांधी की कार्यक्रम शुरू हुआ था। आंध्र प्रदेश में जगन्नाथ विद्या देवीना योजना की शुरुआत हुई थी तथा निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप भी आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। ये जान लेते हैं। रम्मी और ये पोकर समझ में नहीं आ रहा होगा अगर आपको, तो बता देते हैं। ये एक ऑनलाइन जुआ होता है। ठीक है, एक तरफ का जुआ है जो ऑनलाइन खेला जाता है। आंध्र प्रदेश में आरोग्य मित्र की नियुक्ति हुई थी तथा आंध्र प्रदेश में आरोग्य मित्र की नियुक्ति हुई थी। तो उस और पूछ लेता है कि स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति कहाँ हुई थी। तो स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति हुई थी राजस्थान में तथा किसान मित्र की नियुक्ति हुई थी हरियाणा में। आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ और देखते हैं। आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में पहला स्थान रखता है। तो फलों के उत्पादन में पहला स्थान आंध्र प्रदेश रखता है। तो सब्जियों के उत्पादन में पहला स्थान कौन रखता है? पश्चिम बंगाल। आंध्र प्रदेश में ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू हुआ था। निष्ठा कार्यक्रम तो ऐसे लगभग हर राज्य में चल रहा है, लेकिन अरे जो ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम है ये आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क के बारे में देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के 2 महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं, जिनमें से एक पापीकोंडा नेशनल पार्क तथा दूसरा श्री वेंकटेश नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन आपके लिए। 3rd नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप इंजोगो किसने लॉन्च किया है। तो भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप इंजोगो लॉन्च किया है हमारे जो खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने इंजोगो लॉन्च किया है। ठीक है, यह फुटबॉल का ऑनलाइन प्रशिक्षण देने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना को फिर से लॉन्च किया है। तो स्वयं योजना को फिर से लॉन्च कर दिया है हमारे असम सरकार ने। ठीक है, असम सरकार ने लॉन्च किया है। तो ये पहले देख लेते हैं स्वयं योजना क्या है। स्वयं की फुल फॉर्म है स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट, स्वामी विवेकानंद आसाम यूथ एम्पावरमेंट। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। यह जो शुरू किया गया है, यह व्यवसाय शुरू करने के लिए लोगों को सीड फंड दिया जाता है। ठीक है, सीड फंड दिया जाता है। इस सीड फंड के रूप में उन्हें 50,000 रुपये दिए जाते हैं और ये फंड किसी भी युवा को दिया जा सकता है। असम में ही मूर्त विरासत की रक्षा और सुरक्षा के लिए असम विधानसभा में अभी एक विधेयक पारित हुआ था तथा असम का जान लेते हैं। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी।
असम में ही एक देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको अब नेशनल पार्क में बदला जा रहा है, ठीक है। एक और है पोआ रिजर्व फॉरेस्ट, उसको भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में चेंज किया जा रहा है, ठीक है। रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा भी असम में शुरू हुआ था, तथा ढींग एक्सप्रेस, असम की हैं हिमा दास, जिनको ढींग एक्सप्रेस के नाम जाना जाता है। असम में ही धन्वंतरी योजना की शुरुआत हुई थी, तथा धन्वंतरी योजना की असम में शुरुआत हुई थी। अगर धन्वंतरी रथ के बारे में पूछ लेता है तो धन्वंतरी रथ की शुरुआत हुई थी गुजरात में, ठीक है। और भारत का एकमात्र जो गोल्डन बाघ है यह असम में देखा गया था, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया था। असम में ही काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो एक सींग वालों गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो एक सींग वाले गेंडे से भी क्वेश्चन बनता है कि एक सींग वाला गेंडा किस किस राज्य में पाया जाता है, तो एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है असम और पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किसके पास है। तो हुई घोषणा के अनुसार जो हमारे केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, इन्होंने घोषणा की है कि दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क अभी भारत के पास है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क भारत के पास है, तो पहला कौन है, पहला है अमेरिका, ठीक है, पहला अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में सिडबी ने एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है। तो सिडबी ने जो समझौता किया है, ये समझौता किया है महाराष्ट्र के साथ। महाराष्ट्र के साथ किया है तो देख लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे तथा गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। और सिडबी ने किया है, तो सिडबी के बारे में जान लेते हैं। सिडबी का फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एक बार और देख लेते हैं, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी की स्थापना हुई थी 1990 में, सिडबी की स्थापना 1990 में हुई थी तथा हेडक्वार्टर है लखनऊ में। सिडबी के चेयरमैन इसमें कौन है, मोहम्मद मुस्तफ़ा। महाराष्ट्र के बारे में कुछ और देख लेते हैं। महाराष्ट्र मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया था, तथा महाराष्ट्र में मी अन्नपूर्णा पहल की शुरुआत हुई थी, तथा प्रोजेक्ट प्लेटिना की भी शुरुआत महाराष्ट्र में हुई थी। महाराष्ट्र में लोनार झील है, ठीक है। तथा देख लेते हैं कुछ और। महाराष्ट्र के जो बॉम्बे हाईकोर्ट थे उसके चीफ जस्टिस अभी बने थे दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है, गुगमेल नेशनल पार्क है और नवे गांव नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र में शिवाजी जो इंडियन हिस्ट्री पर, जो महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड एक बुक लॉन्च हुई थी जिसका नाम था शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल, जिसके लेखक थे गिरीश कुबेर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, हाल ही में लिटिल बुक ऑफ ग्रीन न्यूज नामक प्रकाशन किसने लॉन्च किया है। तो ये प्रकाशन लॉन्च किया है यूएनईपी ने। द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन न्यूज नामक प्रकाशन लॉन्च किया है यूएनईपी ने। तो यूएनईपी ने लॉन्च किया है, तो यूएनईपी की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी यूएनईपी की स्थापना हुई थी 1972 में। यूएनईपी का हेडक्वार्टर है नैरोबी में, नैरोबी में हुआ है। तो नैरोबी कहाँ है, नैरोबी है केन्या में, केन्या की राजधानी है नैरोबी, ठीक है। और यूएनईपी की हेड की बात करें तो इंगर एंडरसन यूएनईपी के हेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में कौन सा देश इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल हुआ है। तो इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल हुआ है अभी जर्मनी, ठीक है, जर्मनी हुआ है। तो जर्मनी के बारे में जान लेते हैं। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, जर्मनी की मुद्रा है यूरो और ये एक यूरोप का देश है, तथा जर्मनी के प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर। जो इंडो पैसिफिक क्लब ये क्या होता है, इसमें जो चीन के व्यापारिक मार्ग हैं उनको सुरक्षित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, हाल ही में किसने 60
स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है। तो 60 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने। स्पेस एक्स किया है तो स्पेस एक्स के हेड कौन है? एलन मस्क। तथा अभी एलन मस्क ही मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे तीसरे अमीर व्यक्ति बन गए थे। ठीक है, जो ये 60 स्टारलिंक उपग्रह है, ये स्पेस एक्स का स्टारलिंक प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके तहत अभी 12वां मिशन लॉन्च हुआ है। ठीक है, और ये कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया है? तो नीना मल्होत्रा को भारत में जो भारत का राजदूत नियुक्त किया है, तो ये नियुक्त किया गया है कहाँ? ये नियुक्त किया गया है इटली में। ठीक है, इटली में किया गया है। तो देख लेते हैं, इमेज में ये है नीना मल्होत्रा, जिन्हें इटली में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इटली में नियुक्त किया गया है। तो देख लेते हैं, इटली की राजधानी है रोम, इटली की मुद्रा है यूरो, तथा इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं जियोसेप्पे कोट्टे। जियोसेप्पे कोट्टे इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर की बात, ये जो राजदूत की बात आई है, तो राजदूत के बारे में जान लेते हैं। अभी हाल ही में राजदूत नियुक्त हुए थे राजकुमार श्रीवास्तव, जिन्हें क्रोएशिया का राजदूत नियुक्त किया गया था। राजकुमार श्रीवास्तव को क्रोएशिया का राजदूत नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, हाल ही में बजाज एलियांज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बजाज एलियांज ने अपना हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया है आयुष्मान खुराना को। ठीक है, बजाज एलियांज ने आयुष्मान खुराना को बनाया है। तो इमेज में देख लेते हैं, ये है आयुष्मान खुराना, जो एक टीवी जो फिल्म एक्टर हैं, तथा इन्हें को बजाज एलियांज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो बजाज एलियांज ने बनाया है। तो बजाज एलियांज के बारे में जान लेते हैं। बजाज एलियांज की स्थापना हुई थी 2001 में। बजाज एलियांज का हेडक्वार्टर है पुणे में, और बजाज एलियांज के एमडी और सीईओ हैं तपन सिंघल। ठीक है, तपन सिंघल बजाज एलियांज के एमडी और सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की समीक्षा के लिए 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया है? तो अभी जो ये है तमिलनाडु की सरकार ने राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की समीक्षा के लिए 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। तो तमिलनाडु की में किया है। तो तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एडापडी के पलानीस्वामी, तथा तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारीलाल पुरोहित। तमिलनाडु में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। तमिलनाडु आरबीआई के रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में पहला स्थान है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बाजार कर्ज तमिलनाडु के पास है। तमिलनाडु में जूनियर वकीलों को 3,000 रुपये मासिक वजीफा देने की घोषणा की गई थी। तथा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तमिलनाडु मछली उत्पादन में अब गुजरात को पीछे छोड़ के पहले स्थान पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने N95 मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए चक्र डी को लॉन्च किया है? तो चक्र डी को जो लॉन्च किया गया है आईआईटी दिल्ली के साथ किया गया है। ये एक प्रकार का कंटेनर होगा। ठीक है, एक प्रकार का कंटेनर होगा। इसमें ओजोन गैस का प्रयोग करके N95 मास्क को कीटाणु रहित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है? तो आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है पंजाब सरकार ने। ये पंजाब ने किया है। तो पंजाब के बारे में जान लेते हैं। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, तथा पंजाब के गवर्नर हैं बीपी सिंह बदनौर। जो ये आई रखवाली ऐप लॉन्च किया गया है, ये राज्य में हरियाली बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, पंजाब में ये अभी कोआ पंजाब नाम से एक ऐप जारी हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में डेटा एनालिटिक लैब कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो डाटा एनालिटिक लैब स्थापित किया जाएगा आईआईटी मद्रास में। आईआईटी मद्रास कहाँ है? चेन्नई में। ठीक है, ये जो डाटा एनालिटिक लैब होगा, ये जोखिम विश्लेषण और व्यवहार विज्ञान में अनुसंधान के लिए स्थापित किया जाएगा।
जोखिम विश्लेषण और व्यवहार विज्ञान में अनुसंधान के लिए IIT मद्रास डाटा एनालिटिक लैब विकसित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आंसर। आप कल मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा था, तो कल मैंने पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की है। तो अभी गंदगी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की है मध्य प्रदेश ने। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आज के लिए आपका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपके लिए आज, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में कमांड कंट्रोल रूम स्थापित करने की घोषणा की है। तो कमांड कंट्रोल रूम स्थापित करने की घोषणा किसने की है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर करें। तथा अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।